अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बंदों की आजमाइश और इम्तिहान के लिए खैर और शर दोनों को पैदा किया है। खैर का हुक्म दिया है, खैर की जानिब तरगीब दिलाई है, शर और फितनों से रोका है, डराया है। मगर अक्सरियत का हाल ये है कि वो खैर के बनिस्बत शर और फितने की जानिब ज़्यादा लपकती है और इस काम में शैतान की भरपूर मदद भी होती है। शैतान की कोशिश ये होती है कोई इंसान की सफ़ों में फितने पैदा करे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना अर्श इब्लीस अलल बहर फयबअसु सरायाहु फयफ्तिनून अन्नास फअअज़मुहुम इंदहु अअज़मुहुम फितना। रवाहु मुस्लिम। समुंदर में इब्लीस का तख्त है और वो लोगों में फितने डालने के लिए अपने लश्कर भेजते रहता है। उसके नज़दीक सबसे अजीम वो होता है जो सबसे बड़ा फितना वाला होता है। दुश्मनान इस्लाम ने मुसलमानों को दीन इस्लाम से फेरने के लिए हर सतह पर अपने कारिंदे छोड़ रखे हैं। हर तरफ से फितनों का यलगार हो रहा है। दुनिया दारुल फितन बन गई है। ये फितने उम्र देखते हैं न जिन्स और जगह, हर किसी को अपनी लपेट में ले लेते हैं। अगर हमने दुश्मन की साजिशों और प्रोपेगंडों को नहीं समझा और उनसे होशियार नहीं रहे तो फितनों से अपने आप को बचाना और दीन और ईमान पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया, वहज़रहुम अन यफ्तिनूका अन बअदि मा अंज़लल्लाहु इलैक, सूरह माइदा आयत नंबर 49। और होशियार रहिए इस बात से कि ये आपको अल्लाह के उतारे हुए दीन से फेर न दें। मालूम हुआ कि हर शख्स को फितनों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, खा वो दीनदार और परहेजगार क्यों ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज में हर तशहुद अखीर में ये दुआ पढ़ते थे और फितनों से अल्लाह की पनाह तलब करते थे। कहते थे, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, ए अल्लाह जिंदगी और मौत के फितनों से तेरी पनाह चाहता हूँ। मोहतरम भाइयों, फितनों की बड़ी नहूसतें हैं और सबसे बड़ी नहूसत यह है कि बंदा बसा औकात दीन और ईमान से फिर जाता है, राह हक से भटक जाता है, बद अखलाकियों का शिकार हो जाता है और नतीजतन अदाब इलाही का सजावार हो जाता है। इस वास्ते सलामती और कामयाबी का तकाजा ये है कि फितनों से अपने आप को हत्तल इम्कान बचाना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले फितनों में पड़ने और अजाब में मुब्तला होने से डरें। सलफ़े सालिहीन फितनों में पड़ने से डरा करते थे। हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में सवाल करते और मैं आपसे शर के बारे में सवाल क्या करता। मुझे डर ये होता कहीं मैं फितने में वाक़े ना हो जाऊं। सही बुखारी के अंदर ये रवायत मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुतअद्दिद अहादीस में इजमालन व तफसीलन फितनों की निशानदही की है। मकसद ये था कि लोग फितनों से महफूज रहें। फरमाया आपने, सतकूनु फितनुन अल काइदु फीहा खैरुम मिनल काइम वल काइमु फीहा खैरुम मिनल माशी वल माशी फीहा खैरुम मिनस साई मन तशर्रफ लहा तस्तशरिफुहु फमन वजद मिनहा मलजअन औ मआदन फलयअज़ु बिही। रवाहुल बुखारी। आप फरमाते हैं, अनकरीब ऐसे फितने होंगे कि बैठा हुआ शख्स खड़ा रहने वाले से बेहतर होगा, खड़ा रहने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो दूर से उन फितनों में झांकेगा वो उनमें मुब्तला हो जाएगा। ऐसे वक्त में आप फरमाते हैं, ऐसे वक्त में जो शख्स जहां कहीं पनाह की जगह पाए
अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए वहाँ पनाह ले ले। मोहतरम भाइयों, अगर हम अपने दीन और ईमान की हिफाजत और सादत की राह पर आना चाहते हैं तो फितनों से अपने आप को बचाना होगा। नजात कहाँ है, सादत कहाँ है? याद रखें, फितनों से नजात में सादत और कामयाबी है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, इन्न सईदा लमन जुन्निबल फितन, रवाहु अबू दाऊद व सहीह अल-अलबानी, कि खुशनसीब है वो शख्स जो फितनों से बचा लिया गया। अगर कोई शख्स फितनों में मुलव्विस हो चुका है तो जल्द अज जल्द उन फितनों से बाहर आए। याद रखें, ये ख्वाहिशात, ये फितने आरदी हैं, वक्ती हैं। इन आरदी चीज़ों में पढ़कर जन्नत की दायमी नेमतें ज़ाय न करें। अल्लाह हमें हर किस्म के फितनों से महफूज रखे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।